गर्व से कह सकता हूं हमारे नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय शिवपाल यादव जी, जो हम लोगों के अभिभावक स्वरूप हैं। अभिभावक स्वरूप नेता विपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई विधान परिषद के पूर्व सभापति रहे हैं गणेश शंकर पांडे जी, और यहां पर मौजूद हम सबका नाम लेंगे तो मतलब अभी से मैं सारे लोगों का मंच, पूरा सम्मानित मंच, यहां सम्मानित पत्रकार बंधुओं और सम्मानित बंधुओं जिन्होंने कम समय में, हमने कल 2 बजे के बाद ही सबसे बातचीत करके इतने मतलब आपका आशीर्वाद मिला इतने कम समय में, और ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। ये देखिए, आज जो समाज में जिस तरह का वो है रणनीति, राजनीति में अगर सम्मान नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। जिसे आज जो ये इंडिया का जो गठबंधन है, हमारे अध्यक्ष जी का पीडीए का एक वो है, ये नारा है लेकर के चल रहे हैं। आज जब हिंदुस्तान, ये चंद्रशेखर आजाद जी की देन है, सोशलिज्म, जो उस समय आज चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक सेना का गठन किया था, ये सन 1988 में। उस समय से लेकर के चाहे सोशलिस्ट पार्टी रही हो, श्रीधर जी, महादेव जोशी जी, मधु लिमय जी, समाजवादी पार्टी के छोटे लोहिया कहे जाने वाले आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी, रमाशंकर कौशिक जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, इनका बड़ा इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। और सबसे बड़ा योगदान हम बताएं आपको, चंद्रशेखर आजाद जी के ये जो शहीद पथ है, ये बगल में चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से पार्क बना था कि नहीं? किस सरकार में बना था? समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था। और महापुरुषों का सम्मान, अभी आप बता रहे थे कि परशुराम जयंती पर छुट्टी थी, आदरणीय नेताजी ने छुट्टी की थी, तो छुट्टी क्यों खत्म हो गई? ये सोचने का विषय है कि नहीं? हमको भी अपने महापुरुषों का सम्मान करने का हक है कि नहीं है? आज देखिए, जिस तरह का आप कहीं चले जाइए, आए दिन ये सुनने में, ये जो परिवार है, हम बड़ा मुश्किल से इनको बस्ती जनपद से मंगवाए। इनके नौजवान बच्चे की, 15 साल का बच्चा जो नाबालिग था, थाने में बैठाया नहीं जा सकता था, रात भर बैठा करके मारा गया। और इतनी पिटाई हुई कि घर आते आते खून की उल्टी करने लगा। उल्टी करने के बाद अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने रिफर किया बस्ती अस्पताल के लिए, जिला अस्पताल के लिए। रास्ते में वो लड़का मर जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर बताते हैं कि मृत्यु का कारण पता नहीं है। आप बताइए, डॉक्टर एक रिफर कर रहा है, वहां पर जाते जाते जो लड़का मर जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कह रहे बिसरा जांच होगी। ये बेचारा परिवार कहां जाएगा? थाने में इस तरह से दबाव बना जाए। ऐसी कई फेरहिस्त है जहां पर इस तरह से वो रोज अन्याय का काम किया जा रहा है, दबाव बना करके। आप बताइए, हम समाजवादी पार्टी में हैं, हम एक विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। अगर हम समाजवादी विचारधारा को मानते हैं तो हमको दबाव बना करके हमारी विचारधारा बदल दी जाएगी, हमारा शोषण होगा। हम लोग भी समाज में रहने वाले लोग हैं। जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, और हम आपसे, ये हम आपके न्यायालय में आपके पास आएंगे, आपको लेकर के चलेंगे। आने वाला जो समय है, अब ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे कि इस तरह का जो हम लोगों ने शिकायत की आदरणीय अध्यक्ष जी से, आपने हमारा मनोबल उठाने के लिए कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। नाजायज जो मुकदमा सरकारी कर्मचारी के ऊपर दर्ज होता है एनसीएलटी एक्ट का, वो मुकदमा विनय शंकर तिवारी के ऊपर दर्ज हुआ है।
जबकि उसका कोई औचित्य नहीं बनता है, और आज वो जेल में है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारा अगर नुकसान भी हो जाएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाने में हम लोगों को किसी तरह का संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे, और इसके लिए किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमारा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इसके लिए अब इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है, बताइए। अब एक शेर था, अभी कहानी हम अपनी बात खत्म करेंगे, दबाव न बनाइए, कि एक शेर था और एक बकरी थी, कहीं नाव पे जा रहे थे। तो शेर ने कहा कि भाई हमारे ऊपर ये धूल क्यों, बकरी से कहा कि धूल क्यों उड़ा रही हो। कहा कि भाई नाव में पानी है, धूल कहां से आएगा। अगर आपका खाने का मन है तो हमको खा लो। तो ये दबाव बना करके शेर बकरी की कहानी, हम बकरी नहीं है कि खा जाएंगे। हम एक कार्यकर्ता हैं और अपनी नेता की ताकत बढ़ाने के लिए जो जुल्म के खिलाफ किसी तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं भाइयों, नौजवान भाइयों, कि 1 साल का समय है। अगर आप निकल जाएंगे तो निश्चित रूप से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, और अगली जो 2027 की सरकार है ये आपकी होगी। आपका मान सम्मान वापस आएगा, इस बात का हम भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। बहुत लल्लू भाई, और हम लोग यहाँ सारे लोग तैयार हैं। आप लोग ना लड़ाई लड़ने के लिए, देखिए त्याग करना पड़ेगा, और समाजवादी पार्टी का परचम जब हम फहरा लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हाथ उठा के बताइए। पहले हम जय परशुराम, जय परशुराम, जय जिंदाबाद, जय समाजवादी पार्टी, जय समाजवादी पार्टी। देखिए, हम लोगों के यहाँ माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के यहाँ चिवड़ा दही खाया जाता है। चाचा बता रहे हैं आपसे, तो चिवड़ा दही बड़ा स्वादिष्ट होता है। क्यों बाबा, आप तो खाए होंगे। तो चिवड़ा दही जानते, चिवड़ा पंडित का होता है, और दही कहां से आती है। तो चिवड़ा दही अगर मिल जाएगा और उसमें चीनी थोड़ी पड़ जाएगी तो ये बड़ा पाचक होता है। पत्रकार भाई हम बता रहे हैं आपको, ये मतलब ये प्रैक्टिकल है। चिवड़ा दही का मिश्रण, और ये पचा लीजिए, कोई मतलब ये नुकसान कर ही नहीं सकता, गैस बनेगी ही नहीं पेट में, और बहुत बढ़िया में ये वो है। हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई आपके नेतृत्व में हम लोग लड़ करके 2027 में केवल नारा ही नहीं, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर साइकिल चलानी होगी तो चलाइएगा, चलाएंगे, तैयार है ना। गांव-गांव जाकर कार्यकर्ता बनाना पड़ेगा। अपने नेता की ताकत आप बढ़ा देंगे, आपका मान सम्मान वापस मिलेगा। ये हम आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का सम्मान, आप सभी का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत